हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी टॉप 50 एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यू है, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फाइलम टू द टिश्यूज अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन फर्स्ट, फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी। जो फूड है वो वाटर के साथ प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन लाइक वाटर इन द प्लांट बॉडी थ्रू द जाइलम। तो फूड जो है वो जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होता और वन डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन थर्ड है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विद द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी है, फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। फूड जहाँ प्रोड्यूस होता है, जिस रीजन में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वहां से वो प्लांट के पूरे बॉडीज में ट्रांसपोर्ट करता है फूड। ठीक है, कौन? फ्लोएम। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू है, द प्रोसेस बाय विच ब्लड इज क्लियर्ड ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इन अ केस ऑफ किडनी फेलियर इज कॉल्ड डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पहले माउथ आता है, फिर ऑसिफोगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू है, ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपोड्स हेल्प इन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यू है, माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव एक्सक्रीटरी मैटर्स फ्रॉम द। माल्फेजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एक्सक्रीटरी मैटर को ऑरल कैविटी से भी रिमूव करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल से भी रिमूव करते हैं, हेमोलिम्फ से भी रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। सेवंथ एमसीक्यू है, द इमेज शोज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबल्ड पार्ट इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो फिगर है इसमें आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो लेबल्ड पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट लेबल किया है इन्होंने, ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो स्टोर करता है यूरिन को टिल द यूरिनेशन। ठीक है, यूरिनेशन तक यूरिन को वो स्टोर करता है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एट्थ एमसीक्यू है, ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर हैविंग कार्टिलेजियस रिंग्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसमें कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं, इसलिए जो ट्रैकिया होते हैं वो कोलैप्स नहीं होते जब उसमें ज़्यादा एयर नहीं होती। ठीक है, नाइन्थ एमसीक्यू है, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं? यूरेमिया बोलते हैं। टेंथ एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज ऑफन कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। जो स्प्लीन होता है, ऑप्शन बी, स्प्लीन जो है उसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं। ठीक है, इलेवेंथ एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसमें हार्ट जो है वो पंप नहीं करता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज। ठीक है, तो पीसेस जो होती हैं, पीसेस मतलब जो मछलियां होती हैं, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में पंप नहीं होता थ्रू हार्ट। ठीक है, अब ऑप्शन बी में पीसेस और एम्फीबियंस दोनों दे रखा है, तो इसमें एम्फीबियंस में तो होता है, इसलिए हम ऑप्शन डी को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को कंसीडर करेंगे ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ट्वेल्थ एमसीक्यू है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक, थर्टींथ एमसीक्यू है, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, ग्लिसराइन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ कीटोन्स के। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फोर्टींथ एमसीक्यू है, अ प्लांट गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रीड ऑफ सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जब सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना हो प्लांट को, तो वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? शेडिंग ऑफ येलो लीव्स। ठीक है, फिफ्टींथ एमसीक्यू है, होमोग्लोबिन शोज मैक्सिमम एफिनिटी विद। हीमोग्लोबिन होता है वो मैक्सिमम एफिनिटी किसके साथ शो करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है, सिक्सटींथ एमसीक्यू है, विलेई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, ठीक है, उसकी जो लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग होती है इंटेस्टाइनल वॉल की, उसमें विलेई प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है,
तो जो ऑप्शन डी है, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो विलय क्या करता है, जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसमें जो विलय प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 17th एमसीक्यू है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्लांट्स जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करता है वो कौन से होते हैं, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, 18th एमसीक्यू है, एडीएच एक्ट्स ऑन। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये किस पे एक्ट करता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी पे एक्ट करता है। ठीक है, 19th एमसीक्यू है, bicuspid valves guards the opening in mammals between left atrium and left ventricle। ठीक है, 20th एमसीक्यू है, हार्ट कवरिंग इज। जो हार्ट की कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, तो जो हार्ट की कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट है। ठीक है, 21st एमसीक्यू है, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। जब पायरुवेट्स जो है वो ब्रेक डाउन होता है तब वो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, वाटर दे रहा है और एनर्जी दे रहा है। ठीक है, वो किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, 22nd एमसीक्यू क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ऑकर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस है वो अकर होती है सेल में। ठीक है, 23rd एमसीक्यू क्या है, केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लीड्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिक टिश्यूज इन द एल्वोलाई। नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन। जो टोबैको स्मोक का केमिकल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, एल्वोलाई के अंदर इलास्टिक टिश्यूज को ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्फीसीमा बोलते हैं। ठीक है, 24th एमसीक्यू है, टैकीकार्डिया इज। टैकीकार्डिया क्या होता है, फास्ट हार्ट रेट होता है। ठीक है, 25th एमसीक्यू है, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 26th एमसीक्यू है, द एंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिवेट इन स्टमक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब जो HCl होता है, ठीक है, उसके एब्सेंस में जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है स्टमक के अंदर। ठीक है, 27th एमसीक्यू है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो जो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होगा वो टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 28th एमसीक्यू है, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड कौन सा होता है, जब जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सके। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो क्या रिक्वायर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायर करता है। क्लोरोफिल, हाँ वो क्लोरोफिल भी रिक्वायर करता है। सनलाइट, हाँ वो सनलाइट भी रिक्वायर करता है। तो जो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट ये सब रिक्वायर करता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 29th एमसीक्यू है, द गिवन इमेज शोज हाउ अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, इस इमेज में आपको क्या दिखा रखा है कि अमीबा जो है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। ठीक है, इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या होता है अमीबा में, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है न्यूट्रिशन की पूरी बॉडी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। 30th एमसीक्यू है, नेम द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। ठीक है, ब्लड के अलावा जो ह्यूमन बॉडी में फ्लूइड सर्कुलेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ्स बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड की जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, प्लेटलेट्स, आरबीसीज और प्लाज्मा। ठीक है, तो इसलिए इसके अलावा ब्लड के अलावा सर्कुलेटरी फ्लूइड कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, लिम्फ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड। जब फूड जो है वो फूड पाइप से ट्रेवल करता है तो वो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मूवमेंट्स करता है। ठीक है, वो जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन मूवमेंट्स होती हैं वॉल की फूड पाइप में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं,
पेरिस्टैलिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टैलिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लार्ज इंटेस्टाइन इन मैन मेनली कैरीज आउट, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, वो क्या कैरी आउट करता है, एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्प्शन करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कम्प्लीटली एनक्लोज्ड विद इन, जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड जो है वो कम्प्लीटली एनक्लोज्ड होता है, किस में, हार्ट में, ठीक है। तो बी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो कम्प्लीटली एनक्लोज्ड होता है विद इन द हार्ट, ठीक है। 35th एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन allows the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salts and water into the blood capillaries। तो कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराता है यूजफुल सब्सटेंस का, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। 36th एमसीक्यू है, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, जो ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेम द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो बाइल रिसीव करता है लीवर से, ठीक है। 38th एमसीक्यू है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, तो वो कहाँ फिल्टर होता है, किडनी में फिल्टर होता है, ठीक है। 39th एमसीक्यू है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन ह्यूमन बींग्स इज, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, वो कौन से होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है। 40th एमसीक्यू है, वुडी प्लांट्स कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू, जो वुडी प्लांट्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज लेंटिकल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय एड्रेनालाइन। 42nd एमसीक्यू है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करती है स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग, वो किस पे डिपेंड करती है, वाटर इन द गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स में जो वाटर होता है वो उस पर डिपेंड करती है कि जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन होगा या क्लोज होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, वो एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा रीजन एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें ऑप्शन बी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम इज कॉल्ड, जो फ्लोएम में फूड की मूवमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द थिकेस्ट वॉल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिकेस्ट होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे किसके पार्ट है, हार्ट के पार्ट है, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है हार्ट में, ठीक है, वो थिकेस्ट वॉल कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। जब हार्ट की कंट्रैक्शन होती है तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो ना कर जाए, उससे कौन प्रिवेंट करता है, ठीक है, क्या, तो जो वेल्व होती हैं हार्ट की, ठीक है, वो प्रिवेंट करती हैं ब्लड के बैक फ्लो को, ठीक है, जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फैग्नोमैनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। लास्ट एमसीक्यू है, 50th एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ स्लाइवरी एंजाइम इज लैकिंग इन द स्लाइवा, ठीक है। तो जो स्लाइवरी अमाइलेज है वो जब स्लाइवा में लैक कर जाए हमारी माउथ कैविटी में, तो इसका क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है वो करेक्ट है, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर विल बी अफेक्टेड इफ स्लाइवरी अमाइलेज इज लैक इन द स्लाइवा, ठीक है। तो ये तो थे हमारे लाइफ प्रोसेस के टॉप 50 एमसीक्यूज, ठीक है। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।